अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं मिकदाद भाई। इनका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये फाइनेंस की फील्ड से हैं और बहुत ही अच्छे बंदे हैं। मैंने बल्कि इनको थोड़ा सा जो सेशन था वो ज़रा जिसे कहते हैं प्रेशर वाला सेशन रखा हुआ था कि मैं इनको थोड़ा सा बीइंग अ सीनियर पर्सन जिसे कहते हैं हल्की सी डांट डपट के साथ ही सेशन किया कि मैं इनसे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। माशाल्लाह ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। फाइनेंस को ये बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को ये समझते हैं, इन्होंने लेवल्स उसके भी क्लियर किए हुए हैं और ही इज़ अ वेरी सेंसिबल यंग मैन। तो मैं जरा जो फाइनेंस का बंदा मेरे हाथ आ जाए तो उसको मैं जरा टफ तरीके से सिखाता हूँ। आई होप ये माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि कोच और टीचर जो होता है उसका फर्ज होता है कि अगर ये कोई आम ग्रेजुएट होते तो मैं इनको बड़े प्यार प्यार से चीजें बताता, तो इनको जरा मैंने ढांड ढांड के कई चीजें बताई हैं जो मुझे ठीक नहीं लगी। आई होप इन्होंने माइंड नहीं किया होगा। क्यों भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग द सेशन। अब ये माशाल्लाह बताएं बहुत आप में वैल्यू कितनी एडिशन हुई है इससे, मार्केट के बारे वे- में। अ, काफ़ी अच्छी। काफ़ी आपने मुझे जो है बेसिकली, अगर मैं आपसे बात करके जो आपने डायरेक्शन दी है वो मैं एक दूसरी डायरेक्शन पे था। आपने मतलब 180 डिग्रीज का एंगल जो है चेंज हुआ है अभी आपसे जो है डिस्कशन करने के बाद। ऑब्वियसली वो कुछ फैक्टर्स थे मेरे ज़हन में, बट आपने एक लार्जर पिक्चर दिखाई, एक पर्सपेक्टिव दिया। फंडामेंटल या टेक्निकल साइड तो लोग समझ देख लेते हैं, पर इस पर्सपेक्टिव बड़ा ज़रूरी होता है कि यार आप मार्केट को देखते हैं किस तरह, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे देखते हो, आप ट्रेडिंग को कैसे देखते हो, आप रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आप इम्पेशेंट हो या पेशेंट हो। तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है। आपने एक पर्सपेक्टिव दिया, एक होराइज़न नया दिया देखने को। और मुझे आपकी बात बड़ी पसंद आई, आपने कहा जी ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल। यस। हो है यही। मैंने जब कुछ देर पहले, अभी तो मेरे स्टॉक्स कम हो गए हैं, कुछ देर पहले तो मैं 14 डिफरेंट स्टॉक खरीदे हुए थे और वो इतना कुछ हो गया था, इतने डाइवर्स सेक्टर में, कि मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या कर लिया मैंने। तो बिल्कुल बड़ी इसमें आपने काम की बातें बताई हैं जो मैं पहले बिल्कुल बैकवर्ड्स लेके जा रहा था। आप मैं टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था और फंडामेंटल को साइड पे रखा हुआ था। और आपके से ये पता चला कि 98% फंडामेंटल आप देखें और 2% सिर्फ टेक्निकल। सो मुझे समझ यही है कि प्राइमरीली फंडामेंटल इज़ द बेस। अगर आप फंडामेंटल की बेसिस पे कोई स्टॉक लेते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आप जो है ना नुकसान उठाएँगे। बिल्कुल सही, तो दुरुस्त। अब आप में ये काम करना है कि आपने तो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैंने वैल्यू डाली और मुझे यकीन है कि आप मार नहीं खाएंगे। आपके इर्द गिर्द इंशाल्लाह जितने भी आपके कुलीग हैं, दोस्त हैं, फाइनेंस से रिलेटेड लोग, देखिए मेरा ये मिकदाद भाई इस काम में आने का मकसद कतन ये कोई थोड़ी मोटी फीस लेना ये चीज़ें नहीं थी। मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं बांग्लादेश के फिगर्स को पाकिस्तान के फिगर्स से कंपेयर करता हूँ। अभी उनका वो उन्होंने से 50 इयर्स ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ था, वो उन्होंने एक अखबार में छपा हुआ था अपनी, और वो किसी ने भेजा अंग्रेजी की अखबार में। तो इवन स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे हमारे 2 से 2.5 लाख इन्वेस्टर हैं और उनके जो 40-50 लाख इन्वेस्टर हैं और जिनमें से आधी से ज्यादा खवातीन हैं। तो आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर नॉलेज को पॉजिटिव को स्प्रेड करेंगे, जो कुछ मैंने यूट्यूब पे भी चीजें डाल के रखी हुई हैं, मैं कुछ 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ आप तक। तो मैं माशाल्लाह। एक मैसेज आप सबको दूंगा कि यार आप 1-2 लाख रुपए से, आप तो खैर माशाल्लाह अच्छे एम्प्लॉयड हैं और आप तो ज्यादा से भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1-2 लाख रुपए से छोटा सा पोर्टफोलियो जरूर बनाएं। इस काम को समझ के करें, ये बड़ा अच्छा बिजनेस है और इसमें बड़ा फ्यूचर है, मुल्क भी इससे मुस्तहकम होगा। और इसी तरह जो पाकिस्तान के बाहर से जो पाकिस्तानी है, मैं उन्हें भी बड़ा मैसेज देता हूँ कि आरडीए ने इसको फैसिलिटी को आसान कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट उनको खुद को बड़ा फायदा देगी और पाकिस्तान को बड़ा फायदा देगी। तो अल्लाह ताला हम सबको